नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही 10 का दम लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले 10 का दम में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में फिलिस्तीन के समर्थन में जो नारेबाजी हुई है। तो समर्थन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने हाथों में वी स्टैंड फिलिस्तीन ये लिखकर लाइन लेकर यहां पर नारेबाजी की है। एएमयू के स्टैंड में फिलिस्तीन के साथ अन्य तरह के पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अल्लाहू अकबर के नारों के साथ साथ अन्य तरह तरह के धार्मिक नारे लगाए। छात्रों का कहना है कि इजरायल जिस तरीके से फिलिस्तीन पर ज्यादती कर रहा वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमास का समर्थन करते दिखे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र। और फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में आ गई है। कभी जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवादों में होती है, कभी मारपीट को लेकर विवादों में होती है, कभी वहां फायरिंग हो जाती है। और अब इजरायल के खिलाफ यहां नारेबाजी की गई और फिलिस्तीन के तमाम दुनिया इस बात से वाकिफ है कि फिलिस्तीन के ऊपर जो जुल्म होता आया है गुज़िश्ता सालों से, और वो एक बहुत लंबा टाइम हो गया है इस बात को। तो ये चीज़ रुकनी चाहिए और ये जुल्म रुकना चाहिए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के खिलाफ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। चले प्रमोद हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के। प्रमोद, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, एएमयू फिर से विवादों में, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल जेपी, देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता है। कभी विवादित बयान तो कभी विवादित नारे लगाकर यहाँ पर सवालिया निशान खड़े रहे थे। फिलिस्तीन के समर्थन में कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दर्जनों छात्र अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंटीन से और बाबे सैयद गेट तक आए और इस दौरान जमकर उन्होंने नारेबाजी की है। सभी के हाथों में पैम्पलेट भी थी और विरोध जताते हुए उन्होंने कहा है कि अब भारत कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से पिछले दिनों यूक्रेन पर जब हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आया था। छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं ये फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है वो अन्याय हो रहा है और वहां लगातार लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान छात्रों ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर जमकर नारेबाजी की। नारे के साथ साथ अल्लाह अकबर जैसे धार्मिक नारे लगाए। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात था, बावजूद लगातार वो छात्र नारेबाजी करते रहे। जब भी आपको बता दूं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से बहुत पुराना नाता है, चाहे वो जिन्ना की तस्वीर का मामला हो। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए दिन गोलियां चलना, इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र देश के हित में कभी बात नहीं करते, आए दिन वो देश के विरोध में ही बात करते हैं। देश के विरोध में ही बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। आप प्रमोद बने रहिएगा, क्योंकि एसएन सिंह साहब बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े। सिंह साहब, क्या हो रहा है आपके राज्य में? सरकार आपकी इजरायल के साथ खड़ी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हमास जो आतंकी संगठन है वो उसके साथ खड़े हैं। देखिए, निश्चित तौर पे आपने कहा हमास एक आतंकवादी संगठन है और कोई भी सभ्य समाज वो किसी आतंकवादी समाज का समर्थन नहीं कर सकता है। और पूरे देश के लोग शिद्दत से सरकार के साथ खड़े होते हैं, खड़े रहना चाहिए। कल की घटना का जो भी वीडियो आपके के द्वारा जो संज्ञान में आया है, निश्चित तौर पे वो निंदनीय है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हम कभी भी किसी भी आतंकवादी संगठन, चाहे वो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है, कोई मत नहीं होता है कि हम उससे जुड़े। अगर ऐसे गतिविधियों में कोई भी लिप्त पाया जाता है तो ये गलत है। हम उसकी भूर निंदा करते हैं और उस पर जो उचित कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। लेकिन आपको सरकार के साथ खड़ा होना है। सरकार सबकी होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इजराइल के पक्ष में बोलते हैं तो पूरे देश का एक दायित्व होता है, क्योंकि एक विदेश नीति होती है। वो विदेश नीति के अनुसार पूरे देश के लोग कार्य करते हैं, उस पर खड़ा होना चाहिए। और ऐसा संगठन जो बर्बरता दिखा रहा है, जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, जो किसी के साहब, यही तो दुर्भाग्य है ना। देश के प्रधानमंत्री तो इजरायल के साथ खड़े, लेकिन आपके ही राज्य में, आपके ही स्टेट में एएमयू जो हमेशा विवादों में, कभी जिन्ना पोस्टर को लेकर कभी वहां फायरिंग हो जाती है, यानी देश के हित के परे यहाँ पर बातें होती है, उस पर आप लोग अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे? फिर नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हर विचारधारा के लोग होते हैं, लेकिन जहाँ पे निंदा करने वाली बात है वहाँ खुल के निंदा करना चाहिए। वहाँ धर्म का आड़ नहीं लेना चाहिए। धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप गलत के साथ खड़े हो, धर्म ये नहीं सिखाता कि आप अन्याय के साथ खड़े हो। धर्म ये सिखाता है कि जो अच्छी चीजें हैं, जो वास्तविक
हैं उसके साथ खड़े हों। तो अगर ऐसा कोई सिंह साहब आप बने रहेगा, क्योंकि मौलाना बरेलवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना शाहबुद्दीन बरेलवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक वीडियो सामने आया जो फिलिस्तीन हमास के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, क्या आप इसे वाजिब मानते? शाहबुद्दीन जी। फिलिस्तीन से बहुत अच्छे रहे हैं और हमेशा से रहे हैं और पुराना रिश्ता फिलिस्तीन का और भारत का रहा है और हमेशा फिलिस्तीन की हिमायत भारत सरकार ने की है और यहाँ के मुसलमान भी हमेशा उसके साथ में रहे हैं। और अभी जो ताज़ा घटना है तो उस घटना में फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ में हमदर्दियाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों की हैं और वो रहेंगी क्योंकि वो एक बैतुल मुक़द्दस जगह है। और जो अभी हमास ने जो हमला किया है, तो हमास ने हमला जो किया है वो डिफेंस में किया है। उसकी वजह ये है कि रोजाना बैतुल मुक़द्दस में जो लोग नमाज पढ़ने जाते थे मस्जिद अक़सा में, रोजाना फिलिस्तीनी मुसलमानों को जो है इस्राएली फौजी मार रहे थे, कभी बच्चों को मारते थे, कभी औरतों को मारते थे। शाहबुद्दीन जी, हमास को तो आतंकी संगठन मानते हैं सभी लोग और खुद देश के प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में, सरकार इजराइल के समर्थन में कि इजराइल वहां कार्रवाई करे, गलत हुआ है। क्योंकि हमास में आपने देखा किस तरह की वीडियो आई, वहां की महिलाओं को निर्वस्त्र करके वो आतंकी संगठन घुमा रहा है, सड़कों पर कोहराम मचा रहा है, कत्लेआम मचा रहा है, और आप समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम तो फिलिस्तीनी मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीनी मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये नहीं आप देख रहे हैं। दूसरा पहलू तो ये देखिए कि रोजाना जो कत्लेआम इजराइल कर रहा था उस पर कुछ नहीं बोलने के लिए तैयार है। रोजाना बच्चों को मारा जा रहा था, औरतों को मारा जा रहा था। मुस्लिम समाज क्या सर इस बात का करता है, इस बात का फेवर करेगा कि निर्वस्त्र करके महिलाओं के साथ जो हमास ने किया वो ठीक किया? जो हमास के आतंकी ने किया, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनको लेकर चले गए, ये ठीक किया जो वीडियो सामने आ रहे हैं? ये तो गलत है। ये तो गलत है। इस तरीके से कोई भी काज है, कोई भी मफाद है, तो इस तरीके से किसी भी महिला के साथ में इस तरह नहीं करना चाहिए, निंदनीय है। और ये मजहब, कोई भी मजहब वो नहीं सिखाता है किसी महिला के साथ में उसको उरिया किया जाए और उसको उरिया करके इस तरीके से मारा जाए। ये बिल्कुल कतई गलत है, इसका हम समर्थन नहीं करेंगे। मगर जो इस्राइल की जुल्म ज्यादती थी वो हमेशा इस्राइल की जुल्म। शाहबुद्दीन जी, मेरे एक छोटा सवाल, फिर मैं आपका शुक्रिया करूंगा। शाहबुद्दीन जी, एक बताइए, देश जिधर चलता है उधर मुसलमान समाज दूसरी तरफ क्यों निकल जाता है? देश जा रहा है इजराइल के साथ, देश तो हमेशा फिलिस्तीन के साथ में रहा है। वो आज यानी 8-10 साल की पॉलिसी छोड़ दीजिए, वरना हमेशा से 1947 से लेकर के अब तक जो है वो देश फिलिस्तीन के साथ रहा है। यासिर अरफात की तो इंदिरा गांधी। तो आपको मौजूदा सरकार की पॉलिसी पसंद नहीं? फिर हमेशा भारत में फिलिस्तीन की। चलिए शाहबुद्दीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि यही बड़ी बात होती है। चलिए, एक हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रमोद जी भी जुड़े हुए। प्रमोद, अगर बात करें अभी क्या कोई एक्शन लिया गया है कि इस तरह, क्योंकि देश की जो लाइन है वो देश की लाइन है इजराइल के साथ, लेकिन ये आतंकी संगठनों का, हमास का संगठन का कि जो कार्रवाई की गई है उसको वाजिब ठहरा रही है छात्र, इस पर अब कोई एक्शन, कुछ अभी इस तरह की कोई शिकायत? देखिए, जेपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वसीम अली खान से मैंने बात लगातार करने का प्रयास किया है, बात नहीं हो पा रही है। हालांकि मैं आपको पहले ही बता सकता हूं कि जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कल कैंपस में जिस तरीके से जमकर नारेबाजी की है, और इसमें अगर बयान भी प्रॉक्टर या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी का आएगा तो सिर्फ जांच की बात की जाएगी। जांच भी होती है और कोई दोषी पाया जाता है तो यानी दर्जनों छात्र नारेबाजी करने वाले थे, केवल एक आध दो छात्र के खिलाफ कार्रवाई कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ का पुराना इतिहास है, जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गणतंत्र दिवस के दौरान अल्लाह अकबर जैसे नारे लगाए गए थे और दर्जनों छात्रों ने लगाए थे, महज एक छात्र के खिलाफ कार्रवाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने की थी। तो इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार छात्रों को बढ़ावा देता है। अगर सही तरीके से जांच हो जाए, जांच में जो भी जो लड़के थे, छात्र थे विवादित नारे लगाने वाले, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई कठोर हो जाए तो आगे दोबारा से इस तरीके के नारेबाजी और
बयानबाजी ना हो। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं अगर ये भी कहूँ कि शामिल है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वो कैंपस में नारेबाजी होना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम अली खान उस वक्त खुद मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये नारेबाजी होना, बावजूद अभी तक कोई किसी भी तरीके की जांच कमेटी ना गठित करना, तो सवालिया निशान। प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो अलीगढ़ में देखिए, इजराइल और हमास में युद्ध चल रहा है, लेकिन उसका असर देश में भी हो रहा है, अलीगढ़ में देखने को मिला। लेकिन अब